क्लासेस बाय मनमोहन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब तक कि हमने वीडियो में देख लिया है, हमारी पिछली वीडियो थी भारत के जो पड़ोसी देश के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों के बारे में हमने ट्रिक के अनुसार देखा है। आज हम बात करेंगे जो हमारा भारत है उसके तटीय सीमा वाले राज्यों के बारे में आज हम बात करेंगे। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करते हैं तो वो 6100 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। टोटल तटीय सीमा की बात करते हैं तो वो 7516.6 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। भारत में सबसे छोटा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट हम बात करते हैं तटीय सीमा। तटीय सीमा बनाने वाले टोटल राज्यों की संख्या 8 है। तटीय सीमा को हमने दो भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट भाग हो जाएगा उसका पश्चिमी घाट या पश्चिमी तटीय सीमा। पश्चिमी तटीय सीमा में 5 राज्य आते हैं। सेकंड पार्ट हो जाएगा पूर्वी तटीय सीमा या पूर्वी घाट, इसमें 4 राज्य आते हैं। तो पश्चिमी तटीय सीमा के बारे में हम बात करते हैं। पश्चिमी तटीय सीमा पहले देख लेते हैं हम तटीय सीमा का। वैसे गुजरात पश्चिमी तटीय सीमा में लगने वाले राज्यों के बारे में देखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्य हैं जो पश्चिमी घाट की सीमा बनाते हैं। तो इनको याद करने की हमारे पास ट्रिक है गुमगो के। कौन घूम गया? के घूम गया। गुमगो के। तो गु से गुजरात हो जाएगा, मैं से महाराष्ट्र हो जाएगा, गो से गोवा हो जाएगा, कै से कर्नाटक हो जाएगा, के से केरल हो जाएगा। ये क्रम है हमारे उत्तर से लेके दक्षिण का क्रम है। ऊपरी पर गुजरात आएगा, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये हमने पश्चिमी घाट कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं पूर्वी घाट पर लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। इसकी संख्या है 4। कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। इसको याद करने की ट्रिक है ताऊ बी। ये है हमारा दक्षिण से उत्तर की तरफ लेके चलते हैं तब है, यानी कि ये हमारा इंडिया है ऐसे। तो ये तमिलनाडु यहाँ इधर से लेकर दक्षिण छोर से लेकर इधर तक पश्चिम बंगाल तक, ये ऐसे ट्रिक है। और ये पूर्व पश्चिमी घाट की ट्रिक थी जो गुजरात से लेकर के हमारे केरल तक थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रिक की ताऊ बी। टी से हो जाएगा तमिलनाडु, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यू से हो जाएगा उड़ीसा, बी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये हम देख चुके हैं लगने वाले राज्य। अब इनके तटीय सीमा जो बना रहे हैं तो इनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो तटीय सीमा हमारी कच्छ की खाड़ी से स्टार्ट होती है। कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है? गुजरात में। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी दोनों ही गुजरात में। तटीय सीमा हमारी पश्चिमी घाट की कच्छ की खाड़ी से स्टार्ट होकर कुमारी अंतरिप तक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात तटीय सीमा के बारे में बात करते हैं। गुजरात की तटीय सीमा है वो कच्छ की खाड़ी से दमन तक के मध्य भाग को गुजरात की तटीय सीमा कहा जाता है। दमन से गोवा के मध्य भाग को कोंकण तट कहा जाता है। कोंकण तट में चावल और नारियल की खेती अधिक की जाती है। गोवा से मंगलोर तक के तट को कन्नड़ तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्नड़ तट कहा जाता है। मंगलोर से कुमारी अंतरिप तक मालाबार तट कहा जाता है। केरल तट कहा जाता है। ये इसको मसाला तट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मसालों की खेती अधिक की जाती है, इसलिए इसको मसाला तट भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी तट के बारे में। पूर्वी तट को वैसे 2 भागों में बांटा गया, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। पूर्वी तट के विस्तार की बात करते हैं तो पूर्वी तट का विस्तार कुमारी अंतरिप से लेकर स्वर्ण नदी तक का विस्तार पूर्वी तट का है।
कोरोमंडल तट की बात करते हैं तो कोरोमंडल तट का विस्तार कावेरी नदी से कृष्णा नदी के मध्य है और कृष्णा नदी से महानदी के मध्य उत्तरी सरकार तट का क्षेत्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तरी सरकार तट की। उत्तरी सरकार तट में चिल्का नदी पाई जाती है। चिल्का नदी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की नदी है। पेंगुइन झील है। पेंगुइन झील किसे कहा जाता है? खारे पानी की झील को ही पेंगुइन झील कहा जाता है। सरकार जो नाम है यहाँ पे सरकार जाति निवास करती है, जिसके कारण इस तट का उत्तरी सरकार तट कहा जाए। कोरोमंडल तट की बात करते हैं तो कोरोमंडल भारत का सबसे उपजाऊ तट माना जाता है। कावेरी नदी जो बहती है, जो कोरोमंडल तट में ही बहती है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। शीतकालीन वर्षा भी यहाँ पर होती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों जहाँ मिलते हैं वो स्थान नीलगिरी की पहाड़ियों पर दोनों जाकर मिलते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। पीडीएफ के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उस ग्रुप में आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।